दोस्तों नमस्कार। एक पुरानी कहावत है, शेर दहाड़ते रह गए, भेड़िए जंगल पर कब्जा कर बैठे। साल 1914 में यूएन मुखर्जी साहब ने एक छोटी सी पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हिंदू, एक मरती हुई नस्ल। जरा सोचिए, 108 साल पहले उन्हें पता था। दरअसल 1911 की जनगणना को देखकर ही 1914 में मुखर्जी ने पाकिस्तान बनने की भविष्यवाणी कर दी थी। इस किताब के छपते ही सुसुप्तावस्था से कुछ हिंदू जागे। अगले साल 1915 में पंडित मदन मोहन मालवीय जी के नेतृत्व में हिंदू महासभा का गठन हुआ। आर्य समाज ने शुद्धिकरण आंदोलन शुरू किया, जो एक मुस्लिम द्वारा श्रद्धानंद जी महाराज की हत्या के बाद समाप्त हो गया। फिर 1925 में हिंदुओं को संगठित करने के लिए आरएसएस का अवतरण हुआ, लेकिन ये सारे मिलकर वो भी नहीं रोक पाए जो यूएन मुखर्जी ने 1915 में ही देख लिया था। गांधीवादी अहिंसा ने इस्लामिक कट्टरवाद के साथ मिलकर मानव इतिहास के सबसे बड़े नरसंहार को जन्म दिया और काबुल से लेकर ढाका तक हिंदू शरीयत के राज में समाप्त हो गए। जो बची भूमि हिंदुओं को मिली वो हिंदुओं के लिए मॉडर्न संविधान के आधार पर थी और मुसलमानों के लिए शरीयत की छूट, धर्मांतरण की छूट, 4 शादी करने की छूट, अलग पर्सनल लॉ की छूट, हिंदू तीर्थों पर कब्जा करने की छूट, सब कुछ स्टैंड बाय में है। जहां हिंदू एक बच्चे पर आ गए वहां आज भी आबादी बढ़ाना शरीयत के अनुसार है। जो लोग इसे केवल राजनीति समझते हैं उन्हें एक बार इस स्थिति की गंभीरता का अंदाजा लगाना चाहिए। 2015 में 1915 से क्या क्या बदला है। आज भी साल के अंत में वो लोग अपना नफा गिनते हैं और हम लोग अपना नुकसान। हमें आज भी अपने भविष्य के संदर्भ में कोई जानकारी नहीं है। आज भी संयुक्त इस्लामिक जगत हम पर दबाव बनाए हुए हैं कि हम अपने तीर्थों पर कब्जा सहन करें, लेकिन उपहास और अपमान की स्थिति में उसी भाषा में पलटकर जवाब भी ना दें। मराठों ने बीच में आकर 100 से 200 साल के लिए स्थिति को रोक दिया, जिससे हमें थोड़ा सा सुकून मिल गया, लेकिन ये संघर्ष अभी भी खत्म नहीं हुआ है। आप अपने बच्चों की तरफ देखिए, आप उन्हें कैसा भविष्य देना चाहते हैं? मरती हुई हिंदू नस्ल जैसी? जी नहीं। इसीलिए अपने समय का, अपनी कमाई का एक हिस्सा बिना किसी स्वार्थ के हिंदू जागरण में लगाइए। अगर ये कोई दूसरा और नहीं कर रहा है तो भी कोई बात नहीं, आप खुद करिए। नहीं तो आपके बच्चे अरबी मानसिकता के गुलाम, चौथी बीबी या फिदायन हमलावर बनेंगे और इसके लिए सिर्फ आप ही जिम्मेदार होंगे, कोई और नहीं। हिंदू डाइंग रेस नहीं है, हम सनातनी हैं और ये आखिरी सदी है जब हम लड़ सकते हैं। इसके बाद हमारे पास भागने के लिए भी कोई रास्ता नहीं होगा। जरा जाग जाइए। इसी विषय पर अगले एपिसोड में भी मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।